हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यूपीएससी के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी आई हैं और ये जो वैकेंसी हैं वो है नर्सिंग ऑफिसर की। बहुत सारी वैकेंसी हैं और किस किस के लिए वैकेंसी हैं, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी निकली है वो निकली है ESIC इसके अंतर्गत। और बहुत जो ये वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पर 1930, ठीक है, 1930 टोटल वैकेंसी है और कैटेगराइज कर रखी हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। फॉर्म भरने की जो डेट है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। फॉर्म भरने की डेट आपकी 7 मार्च 2024 शुरू होगी, 27 मार्च 2024 तक रहेगी और शाम के 6 बजे तक। और इसको फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है। इसके अलावा यूपीएससी की जो अपनी वेबसाइट है, मतलब एक तो ये वेबसाइट है, एक नॉर्मल वेबसाइट है, वो भी अभी दिखाऊंगी। तो 3 वेबसाइट दे रखी हैं। फिलहाल ये ऊपर ये वाली वेबसाइट बता रखी है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी, इसलिए चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो नोटिफिकेशन है या ये जो पूरा एडवर्टीज़मेंट है, शॉर्ट एडवर्टीज़मेंट, तो ये इसलिए होता है कि अगर बच्चों के पास डॉक्यूमेंट कोई कम है अपडेट करने को तो वो अपडेट कर लें, जिससे कि जैसे ही वैकेंसी आए, जैसे ही नोटिफिकेशन आए, तुरंत आप फॉर्म भर सकें। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और इस वैकेंसी का जो नंबर है वो ये है। अगर इस नंबर को आप देख के यूपीएससी पे सर्च करेंगे तो ये दिख जाएगी वैकेंसी, और यूपीएससी के ऐसे ही नंबर से सारी वैकेंसी आती हैं। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है देखिए, टोटल मैंने आपको बता दी 1930 वैकेंसी हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए 168 वैकेंसी हैं, रिजर्व हैं ये वैकेंसी, यानी कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं, ये फुल फॉर्म होती है इसकी, तो इनके लिए हैं। इसके अलावा अनरिजर्व के लिए 892 वैकेंसी हैं। EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं, जिनके लिए 10% रिजर्वेशन मिलता है ना, जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, ये उनकी 193 वैकेंसी है। ओबीसी की 446 वैकेंसी हैं। ओबीसी के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनकी 446 वैकेंसी है। एससी के लिए 235 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए 164 वैकेंसी है। तो आप समझिए बहुत सारी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, ये यूपीएससी ने निकाली है। और अभी आगे सब कुछ आपको बताऊंगी, कैसे कितने एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। वीडियो में बस बने रहिएगा। अब आप समझिए इसके बाद जो ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लोग हैं, इसमें भी इन्होंने इनको सब डिवाइड कर दिया है कि इसमें जो इनकी पता है 168 वैकेंसी इसके अंतर्गत हैं। इनमें भी क्या किया है इन्होंने, 72 वैकेंसी आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जैसे कि लोकोमोटरी प्रॉब्लम है जिसे, इसके बाद सेरिब्रल पैल्सी वाली है, लेप्रोसी क्योर्ड है। तो इस तरह से इन्होंने सारी अपनी जितनी भी वैकेंसी हैं जो फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, PWD भी बोला जाता है इन्हें शॉर्ट में, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐसे बोला जाता है, ये भी बोला जाता है। तो इन लोगों के लिए इन्होंने अलग कैटेगराइज कर ली है। फिलहाल हर कैटेगरी में बहुत सारी वैकेंसी आप देखिए, अनरिजर्व में भी, EWS में, OBC में, SC ST में, और पूरा ये देखिए डाटा आएगा जब पूरा ये नोटिफिकेशन आएगा। और इसमें मैं आपको बता दूँ एज क्राइटेरिया क्या है, कि जो 30 साल की एज है वो है अनरिजर्व और EWS के लिए, क्योंकि EWS जो होते हैं वो अनरिजर्व में तो होते हैं, बस उनका क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रहता है, तो इसलिए उन्हें 10% का कोटा मिलता है। 33 साल की उम्र रहेगी OBC के लिए। क्यों रहेगी, क्योंकि +3 का उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, +3 ईयर्स का, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि 35 साल का SC ST के लिए, क्योंकि इनको +5 ईयर्स का जो है इनके लिए रिजर्वेशन रहता है। और 40 साल रहेगा PWBDs के लिए, क्योंकि इनको +10 ईयर्स का रिजर्वेशन मिलता है, अधिकतम 10 ईयर्स का। तो इस तरह से, इस वजह से इन लोगों के एज क्राइटेरिया में भी वो रहेगा। और ये यूपीएससी की वैकेंसी है, इसलिए ऑल इंडिया लेवल पर ये सबको रिजर्वेशन मिलेगा। इंडिया लेवल पे जैसे रिजर्वेशन होता है, किसी राज्य विशेष की वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर हर कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और इसका जो मैं आपको बता दूँ कि आपको फॉर्म भरने की डेट तो 27 मार्च दे रखी है लास्ट डेट, लेकिन अगर आपके फॉर्म में कोई कमी है, आपको लग रहा है कि फॉर्म को एडिट करना है या करेक्ट करना है, तो उसकी फैसिलिटी भी आपको मिलेगी फाइनली जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद,
बीच में नहीं मिलेगी, और वो भी मिलेगी आपको 28 मार्च से। ठीक है, 28 मार्च से पूरा एक हफ्ता मिलेगा आपको 3 अप्रैल तक। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक पूरा एक हफ्ता मिलेगा। आप इस फॉर्म को अपने जो भी आपकी अगर गलती हो गई है तो उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, आपका फॉर्म बिल्कुल सही हो, कोई करेक्शन करने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि हमने जो फॉर्म भरा है उसमें करेक्शन कर रहे हैं तो फॉर्म ओपन ही नहीं हो रहा, माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से आप फॉर्म भर पाएँ। और पूरा आपकी जो क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट कैसे डिटरमाइन की जाएगी, शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपके लिए जो 27 मार्च डेट दी गई है उससे आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, 27 मार्च 2024 उससे आपकी एज को काउंट किया जाएगा जो एज आपकी दे रखी है। कैंडिडेट जो इन वैकेंसीज़ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए देखिए, ये मैंने आपको कहा था 3 वेबसाइट, एक तो ये पूरी वेबसाइट दे रखी है यहाँ तक, फिर ये दूसरी वेबसाइट दे रखी है यहाँ तक जो कि ऊपर दिखाई थी मैंने, और पूरा डिटेल रिक्रूटमेंट, स्पेशल एडवर्टीजमेंट अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन हैज़ बीन डिस्प्लेड। द कमीशन की जो वेबसाइट है यूपीएससी की, उस पर ये जो वेबसाइट है इस पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल ये 7 मार्च से पूरा फॉर्म भरा जाएगा। जिन बच्चों ने अगर अपडेट नहीं किया है या जिन बच्चों के कोई डॉक्यूमेंट की कमी है या कुछ है तो वो इस फॉर्म को वो पूरा तैयार करा लें। लेकिन इसके लिए मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको बताऊं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो रहेगी वो डेफिनेटली आपका ग्रेजुएशन आपने किया हो, यानी कि बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, जहाँ तक है मुझे ऐसी लग रहा है। क्योंकि इस समय मैं आपको बताऊं उसके साथ साथ डिप्लोमा इन नर्सिंग भी इसमें होगा, लेकिन उसके साथ आपको जहाँ इसमें जो इसके साथ साथ अनुभव भी जोड़ा जाएगा अगर डिप्लोमा मांगा गया तो ये चीज़ है, यानी कि या तो आप बीएससी नर्सिंग करें हों, ये याद रखिएगा, और प्लस डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है नर्सिंग का तो अनुभव भी जोड़ा जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी में भर्तियाँ आई थी नर्सिंग की, तो उनमें भी यही मांगा था, है ना, जब यूपीपीएससी में आई थी नर्सिंग की वैकेंसी, जिसके लिए अभी उसका मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। प्री का उसका रिजल्ट आ गया, मेंस का फॉर्म जो बच्चे भरना चाहें भर सकते हैं, जिन भरना चाहें नहीं, जिनको जो प्री पास हुए हैं, ठीक है, वही भरेंगे मेंस का। और इसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर आपको बता दूँ DSSB में भी वैकेंसी आई है। DSSB में वीडियो है चैनल पर, उसमें भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आज रखी है। ठीक है, उसमें जो यूपीपीएससी में तो स्टाफ नर्स की थी, यूपीपीएससी की जो थी वो स्टाफ नर्स की थी। ठीक है, याद रखिएगा, उसका मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है, जो बच्चे प्री पास हो गए वो भर रहे होंगे। लेकिन DSSB में नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसमें बिल्कुल यही मांगा गया है कि बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा प्लस अनुभव इस तरह से। तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होगी। फिलहाल जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं चैनल पर ज़रूर अपडेट करूँगी कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, यूपीएससी है के द्वारा हो रहा है तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो भी अच्छा सा ही होगा। इसके बाद के एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ किस तरह का आपका सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम में आएगा, वो सब और जितनी भी बातें होंगी सब अपडेट आपको कर दूँगी मैं उस पर। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।